मुसलमानों को बदनाम करने का तो लगता है बीजेपी और संघियों ने ठेका ले रखा है, तभी तो आए दिन मुसलमानों को बदनाम करते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती को मिटाने के लिए बीजेपी और आरएसएस के लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, वक्त सबका आता है। कुछ ऐसा ही अब हो रहा है। बार बार हिंदू मुस्लिम के नाम पर जहर घोलने वाली बीजेपी और संघियों की हालत ऐसी हो गई है कि उनके ही लोग अब उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं और उन्हें खुलेआम धमकी दे रहे हैं। वीडियो को आप देखेंगे तो सच आपके सामने भी आ जाएगा कि कैसे हिंदुवादी लोग अब परेशान हैं और बीएचपी और आरएसएस के कार्यालय को बम से उड़ाने को कहा है, जिसके बाद से बीजेपी में खलबली मच गई है। जब ये खबर गोदी मीडिया ने दिखाई ना, तो आरोपी को जिहादी बता दिया। अब जब सच सामने आया तो चुप्पी साध ली। पहले जिहादी बताया, फिर जब सच सामने आता है तो चुप्पी साध लेते हैं। गजब है भाई। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई सामने आने के बाद गोदी मीडिया की भी बैंड बज गई है। पूरा गेम उनका चौपट हो चुका है। विस्तार से खबर आपको बताते हैं, लेकिन एक अपील है कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। कट्टरता फैलाना अब बीजेपी और गोदी मीडिया को महंगा पड़ रहा है। गोदी मीडिया ने जिस आरोपी को जिहादी बताया वो तो गैर मुस्लिम निकला। जी दोस्तों, गोदी मीडिया ने जिस आरोपी को जिहादी बताया था ना, वो गैर मुस्लिम निकला है। उसके बाद से साफ सुन गया है। मामला दिल्ली का है, जहां बीएचपी और आरएसएस के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और आरोपी कोई और नहीं, प्रिंस पांडे नाम का एक लड़का निकला है, जो कि अपने आप को उसने आरएसएस का कार्यकर्ता बताया है। एक खबर के मुताबिक दिल्ली में बीएचपी और आरएसएस के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, बोला इसलिए उठाया यह कदम। राजधानी दिल्ली स्थित विश्व हिंदू परिषद, बीएचपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कार्यालय को बुधवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बुधवार दोपहर 12:41 पर उन्हें यह सूचना मिली। पुलिस ने बताया कि एक शख्स झंडेवाला स्थित विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय के सेकंड फ्लोर पर बुधवार दोपहर घुस गया और उसने कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इसके बाद बीएचपी के कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ लिया और दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। यानी कि जिस शख्स ने बीएचपी और आरएसएस के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, उसको लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इसको लेकर बीएचपी ने अपने ट्विटर अकाउंट से भी जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक झंडेवाला मंदिर के पास स्थित विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में एक शख्स घुस गया और उसने बीएचपी और आरएसएस के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी, जिसके बाद ऑफिस में हड़कंप मच गया और तुरंत इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को दी गई और इस दौरान शख्स को भी पकड़ कर रखा गया और पुलिस के पहुंचने पर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट डीसीपी श्वेता चौहान ने बताया कि आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पहाड़गंज थाने में उससे पूछताछ जारी है। यानी कि आरोपी को पहाड़गंज थाने ले जाया गया और वहां पर बैठाकर पुलिस ने लगातार उससे पूछताछ की। आरोपी से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और स्पेशल ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम प्रिंस पांडे है, जो कि मैंने आपको पहले बताया, और यह प्रिंस पांडे मध्य प्रदेश का रहने वाला है। जी दोस्तों, जिसने धमकी दी थी वो प्रिंस पांडे मध्य प्रदेश का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि 22 जुलाई को अपनी मौसी के साथ दिल्ली आया था। आरोपी की उम्र 26 साल है और उसने ग्रेजुएट होने का दावा किया है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी एक शिकायत है कि उसके गांव के परिवार का ईसाई धर्म परिवर्तन करवा दिया गया था, जिसके लिए वह इंसाफ के लिए भटक रहा था, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। इसलिए उसने गुस्से में आकर बीएचपी और आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी है। दोस्तों, पुलिस पूछताछ में आरोपी ने आरएसएस विंग का समर्थक होने का भी दावा किया है। यानी कि जिसने आरएसएस और बीएचपी दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी, उसने पूछताछ में दावा किया कि वो आरएसएस विंग का समर्थक है, लेकिन उसका कहना है कि आरएसएस के कुछ वरिष्ठ अधिकारी उसकी मदद नहीं कर रहे थे। ऐसे में उसने अन्य पदाधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह कदम उठाया। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे लगातार पूछताछ जारी है। दोस्तों, अब आप सोचिए कि हमारे देश का इस वक्त माहौल किस तरह से बना दिया गया है ना, कि कोई किसी पार्टी के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है, कोई रास्ते में जो किसी को मार दे रहा है। हिंदू मुसलमान के नाम पर किस तरीके से फसाद पैदा हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। अब इस मामले में ट्विटर पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। नेहा भारती नाम की यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आरएसएस के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को दैनिक जागरण ने जिहादी बताकर खबर चलाई थी। अब उस जिहादी का नाम कट्टर हिंदू ब्राह्मण प्रिंस पांडे के रूप में सामने आया है।
दोस्तों अब आप सोचिए कि एक कट्टर हिंदू ने बीजेपी आरएसएस के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी। अगर यही धमकी किसी और ने दी होती ना तो उसका हश्र क्या होता आप समझ सकते हैं। उसका लिंक कहां कहां से जोड़ा जाता यदि आप सोचिए तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक और यूजर ने रिप्लाई करते हुए लिखा है कि अब आप इसको हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने वाले लोगों के रूप में बताइए कि किस तरीके से यह लोग हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाते हैं, जिसमें यह मीडिया, अखबार, पत्रकार और टीवी चैनल प्रमुख रूप से शामिल है। दोस्तों तो तमाम लोग हैं, अलग अलग अपनी अपनी लोगों की प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर। लेकिन दोस्तों एक सवाल है कि इस बंदे के लिंक आप कहां कहां से निकालेंगे, कहां से आप इसके तार जोड़ेंगे, है ना। हर मामले में तो आप लोगों के तार जोड़ते हैं, लिंक आप जोड़ते हैं, खंगालते हैं, लेकिन जिसको आपने पकड़ा है ना और जिसने इतनी बड़ी धमकी दी है उसके लिंक आप कहां जोड़ेंगे। एक यूजर ने तो गोदी मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए लिखा है कि साले जब गंजेड़ी नशेड़ी पत्रकारिता करेंगे तो सिर्फ देश, उसकी अखंडता और भाईचारे को तोड़ने की ही बात करेंगे। जितने भी हरामखोर है वो मुसलमानों से ओवर ऑब्सेस्ड। सुन कौवे उस जिहादी का नाम प्रिंस पांडे है, ये बताने में तेरी फट क्यों रही है। हर वक्त पैरासिटामोल के नशे में। यह ट्वीट जिन भाई साहब ने किया है मैंने पढ़कर तो बता दिया है, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं माफी मांगता हूं आप सभी से, क्योंकि इसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया ना जो नहीं करना चाहिए। जिन भाई साहब ने ट्वीट किया है मेरी उनसे हाथ जोड़कर अपील है कि कृपया करके ऐसी भाषा का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी मत करें। आप किसी के विरोधी हो सकते हैं, किसी के समर्थक आप हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, विरोध का मतलब ये नहीं कि जो आप कुछ भी बोले कृपया करके आप अपनी भाषा पर लगाम लगाएं। दोस्तों एक और यूजर ने लिखा है कि अगर उर्दू नामधारी व्यक्ति होता तो सारी मीडिया अभी तक इनका लिंक पाकिस्तान और तालिबान से निकाल चुका होता, तो शायद यह भी नेपाल का होगा। बात तो सही है, अगर यह उर्दू नाम वाला शख्स होता ना तो इसके लिंक पाकिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तान न जाने कहां कहां से जोड़ दिए जाते। वैसे पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपी ने जो बताया उसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि उसकी एक शिकायत थी कि उसके गांव के परिवार का ईसाई धर्म परिवर्तन करवा दिया गया था, जिसके लिए वह इंसाफ के लिए भटक रहा था, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। इसलिए उसने गुस्से में आकर वीएचपी और आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी। दोस्तों मुझे तो यहां पर इस पूरी खबर पर मुझे हंसी आती है गोदी मीडिया पर, कि गोदी मीडिया इस बार अपनी चाल में नाकामयाब रही, वो अपनी चाल में कामयाब नहीं हुई। पूरा प्रयास किया गया था, है ना, कि किसी तरीके से इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जाए, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुई। सच सामने आया तो आप सब ने उसको देखा कि धमकी किसने दी। दैनिक जागरण ने क्या छापा, दैनिक ने छापा, दैनिक जागरण ने, कि एक जिहादी लफ्ज का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जो शख्स सामने आया उसका नाम था प्रिंस पांडे। दोस्तों तो आज का जो हमारा मीडिया है ना, गोदी मीडिया जिसको हम बोलते हैं, तो उसका रोल कुछ ऐसा है। नफरत फैलाने में सबसे आगे अगर कोई है तो वो है गोदी मीडिया। ये आपको इस खबर से मालूम पड़ गया होगा दोस्तों, है ना। दोस्तों अगर आपको ये खबर सही लगी हो, अच्छी लगी तो उसको आप शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।